2 हिजरी थी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को हिजरत किए कितने साल हो गए? मक्का से मदीना पाक हिजरत किए कितने साल हो गए? 2 साल हुए। इत्ला मिली कि कुफार मदीने पे चढ़ाई करना चाहते हैं और मुसलमानों को शहीद करना चाहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब इत्ला हुई तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जमा करके मशवरा किया। अब मशवरा करना हुजूर की सुन्नत है। आज लोग मशवरे से जारी हैं, वो अपनी अकल को अकल कुल समझते हैं। हालांकि सबसे बड़े जहादीदा यहूदो निसारा ने भी और ईसाइयों ने वर्ल्ड बुक में लिख दिया कि जो कायनात का ज़हीन तरीन इंसान है उसका नाम मोहम्मद रसूल, ये लिख रखा है उन्होंने कि कायनात का ज़हीन तरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो इतने ज़हीन होने के बावजूद फिर मशवरा करते हैं। सहाबा को इकट्ठा किया, सहाबा बताओ कुफार मुशरिकीन मक्का मदीने पे हमला करना चाहते हैं, अभी तो हमें हिजरत किए 2 साल हुए हैं और कितनी अज़ीज़ें दी, कितनी तकलीफ़ें दी। मक्का की ज़िंदगी में कभी ओजनियाँ रखते थे, कभी मजनू कहते थे, कभी दीवाना कहते थे, कभी पागल कहते थे, कभी बच्चों को पीछे लगा देते थे। इसको मजनू कहो, इसको दीवाना कहो ये पागल है, अलियाज़ु बिल्लाह। तो अभी 2 साल हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना में पहुंचे। 2 साल तक बाद इत्ला आई कि कुफार मदीने पे चढ़ाई करना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा किया। इस पुरफितन दौर में जिस सहाबी को आज लोग माज़अल्लाह मुसलमान ही नहीं समझते, उससे मशवरा किया जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। ए अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तेरी क्या राय है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा किया, यानी कि मुहाजिरीन से जो हिजरत किए सरकार के साथ आए थे ना, उनसे मशवरा किया सबसे पहले कि ए मुहाजिरीन बताओ क्या होना चाहिए। तो हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और दीगर मुहाजिरीन सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आपका हुक्म होगा हम तैयार बैठे हैं, जो आप फरमाएंगे हम अपनी जानों का नजराना दे देंगे। अब फिर मुहाजिरीन से जब मशवरा कर लिया ना हुजूर ने, तो फिर अंसार से पूछा जो मदीने में रहते थे पहले ही, हिजरत करके नहीं आए। अंसार वो सहाबा हैं जो पहले ही मदीने में रहते थे, हिजरत नहीं करके आए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अंसार सहाबा में से हज़रत साद बिन उबादा से पूछा, ऐ साद तेरी क्या राय है? और इसकी वजह एक और भी है, पता क्यों पूछा? कि जब हुजूर हिजरत करके मदीने आए ना, तो अंसार सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की हदूद में अगर कोई काफिर बेईमान दाखिल हो तो हम उससे जंग करने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ बाहर नहीं जाएंगे मदीना से। ये मुआहदा हुआ, बाहर नहीं जाएंगे, मदीना पर हमला करें तो हम आपके साथ होंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत साद बिन उबादा से पूछा, है साद मदीने पे चढ़ाई करने के लिए कुफार आ रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुक्म जैसे होगा हम अपनी जानों के नजराने दे देंगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अंसार के एक सरदार साथ थे और दूसरे सरदार थे हजरत मिकदाद। हजरत मिकदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी सरकार ने पूछा, फरमाया मिकदाद तुम्हारी क्या राय है, क्या कहते हो? जिहाद के लिए जाना है, काफिरों का मुकाबला करना है? तो हजरत मिकदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया ना,
कमाल कर दिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कोई कौम मूसा की तरह थोड़े हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है यार, हम कौम मूसा वाले नहीं, कौम मोहम्मद वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत साद बिन उबादा ने यह कहा कि हम समंदर में छलांगे लगा देंगे आपके हुक्म पे, समंदर में छलांगे लगा देंगे। तो हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसार सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह हम कौम मूसा की तरह थोड़े हैं, हम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपनी जानों के नजराने दे देंगे, हम कौम मूसा वाले नहीं। कि उन्होंने कहा, ए मूसा तू जाने और तेरा खुदा जाने, तू लड़ तेरा खुदा लड़े, हम लड़ने के लिए नहीं तेरे साथ हुए। ये कौम मूसा ने कहा था। तो हज़रत मिक़दाद ने कहा, या रसूलल्लाह हम कौम मूसा वाले नहीं, हम कौम मुस्तफ़ा वाले हैं, हम हजूर वाले हैं, आपके साथ लड़ेंगे मरेंगे, जानों के नजराने देंगे। जब ये मशवरा हुआ तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तैयारी करो। अब तैयारी की, मदीना से 1 मील दूर बाहर गए। उधर से अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पड़ा था, जनाब अबू सुफियान ने कासद भेजा मक्के वालों को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफाका और उनके गुलाम हमारा काफिला लूटना चाहते हैं और हमें कत्ल करना चाहते हैं। तो तुम्हारा माल हमारे काफरे में मौजूद है, तजारत इसीलिए इसी तरह हुआ करती थी ना, तुम्हारा सारों सबका माल हमारे काफरे में मौजूद है, लिहाजा बचाओ और हमारी मदद करो। मदद तो काफिर भी मानते हैं, हमारी मदद करो, आ जाओ। अबू जहल, उतबा, शैबा, हस्त अब्बास अभी मुसलमान नहीं थे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के चचा बिन अब्दुल मुत्तलिब और अबुल बख्तरी, दीगर उनके बड़े बड़े सरदार तैयार हुए। उमैया बिन खल्फ जो सैयदना बिलाल हबशी को कोड़े लगाता रहा, ये सारे तैयार हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने से निकले, 1 मील दूर गए ना, मदीने से निकल के तो हजूर जायजा लेते थे कि हमारे काफिले में कौन कौन है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। एक छोटा बच्चा अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाजत दे दें, मैं जरूर आपके साथ जाना चाहता हूं। बाकी बच्चे वापस हो गए। हजरत उमैर रज़ी अल्लाह ताला का नाम था, वो हजूर के साथ हो रही है। छोटे बच्चे भी जिहाद के लिए तैयार हैं। आप आज तो हम डरते हैं ना, मोदी क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, मार देगा हमें, डरते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। मगर उस छोटे छोटे बच्चों का जज्बा देखो यार। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला साथ हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब सफर शुरू किया। इधर 313 और उधर 1000 का लश्कर, 1000 एक तरफ और 313। आज सुपर पावर से मुसलमान क्यों डरता है कि ये सुपर पावर है, इसके पास इतने एटम हैं, इसके पास ये है, इसके पास वो है। ईमान कमजोर होना शुरू हो गया है। ईमान की कमजोरी की वजह से ये है। अगर ईमान मजबूत हो तो एक तरफ 313 हो और एक तरफ 1000 हो, रब फिर भी फतह अता फरमा देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम 313 को साथ लेके जब बदर के मकाम पे पहुंचे तो काफिरों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ही वहां डेरे लगा रखे थे। एक सहाबी करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुदा ताला की तरफ से वही है या जंगी हिकमत अमली है कि आप जहां तशरीफ फरमा हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, वही ये खुदा नहीं,
ये जंगी हिकमत अमली की वजह से। अर्ज की या रसूलल्लाह मैं एक अर्ज करूं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बता। अर्ज की या रसूलल्लाह जो कुएं हैं ना, उन कुओं पर कब्जा हमारा होना चाहिए और उन कुएं के करीब जाना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये मशवरा पसंद आया। गुलामों का मशवरा पसंद करते हैं। आज पता क्या कहता है, छोटे है छो एदी गल की। गुलाम मशवरा दे रहा है नबी करीम अलैहिस्सलाम को और आका उस मशवरे को पसंद फरमा रहे हैं। और फिर हुआ क्या, एक तरफ ये मशवरा और दूसरी तरफ रहमत खुदाबंदी, क्षमा क्षम रहमत की बारिश हुई। जो ऊंट रेत में उनके कदम अंदर दाखिल हो जाते थे, वो रेत हुई मजबूत पानी से। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों ने हौज भी बना लिए, वुजू के लिए भी और गुस्ल के लिए भी। रब्बुल आलमीन ने ये इनाम इकराम अता फरमा के ये फरमा दिया कि सहाबा मुस्तफ़ा के सदके रब ने तुम पे ये भी करम किया, पानी से दूर थे हम पानी तुम्हारे करीब लेके आ। कोई करे कुछ तो सही। माह रमजान हम तो यही देख रहे हैं कि बाजार भरे हुए हैं और मस्जिदें भी। पहले दिन लोगों का हजूम, दूसरे दिन फिर कम, तीसरे दिन फिर उससे कम, चौथे दिन फिर उससे कम। किसको दाव लगा रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? रब फरमाता है मुझे कोई धोखा दे सकता, अपनी जानों को धोखा देते हो। रहमतों वाला अशरा चला गया, बख्शिश और मग़फ़िरत वाला अशरा शुरू हो गया। दिन को रोजा रखो और रात को क़याम करो। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस से सही है, दिन को रोजा रखो, रात को क़याम करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दिन को रोजा रखेगा रात को क़याम करेगा। एक बात नहीं इरशाद फरमाई कि रोजा रखो, फरमाया ना दिन को रोजा रखो, रात को क़याम करो। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मिलेगा? फरमाया रब तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा के तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। दिन के रोजे से भी अल्लाह माशाल्लाह लोग आ रही, और रात का क़याम तो चंद जी रह गए ना। रात के क़याम वाले, मुसल्ला बिछाने वाले चंद लोग रह गए। दुनिया गालब आ गई, दीन की परवाह न रही, अपने अमाल की परवाह न रही लोगों को। ये खौफ खुदा नहीं है भाई, मैं हूं जो आप हों। खौफ खुदा ये नहीं, खौफ खुदा ये है जब रोज़ा अफ्तार करो, अफ्तारी के बाद नमाज इशा पढ़ो, नमाज इशा पढ़ने के बाद नमाज तरावी पढ़ो, नमाज तरावी पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करो। तो कुरान की तिलावत करने के बाद फिर अल्लाह से मांगो, या अल्लाह इस सहरी और अफ्तारी का सदका, या अल्लाह इस कुरान की तिलावत का सदका हमारी बख्शिश फरमा। तो फिर रब करम फरमा देगा। कईयों ने तो कोई एक पारा भी नहीं पढ़ा होगा, और कई अल्हम्दुलिल्लाह से होंगे जिन्होंने पूरा कुरान पूरे इशरे में खत्म कर लिया होगा। फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घरों में कुरान की तिलावत किया करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम तो एक खजूर बदर के मकाम पे एक खजूर से 2 सरकार के गुलाम रोजा अफ्तार करते हैं। मैं और आप देखें जरा, मैं भी देखूं, आप भी देखें कि कितनी नेमतें हैं हमारे पास, कितना मालो दौलत है, कितना रब ने करम किया हुआ है। चंद जुमे पहले मैंने कहा था ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अब जो 50 साल 55 साल के 60 साल के बुजुर्ग बैठे हो ना, तो मेरे जैसे 46-47 साल के, बचपन में ये फरावानी नहीं थी, बचपन में ये इतना रिज़्क़ नहीं था लोगों के पास। हमने देखा है पैसे को लोग तरसा करते थे, एक दिन का खाना होता दूसरे दिन का नहीं होता था। ऐसे ही आई साहब,
बिल्कुल ऐसे हमने वो माहौल देख रखा है, पूरे मोहल्ले के यही हुआ करता था। ऐसे ही है ना भाई, हूं कौन ने बोलना भाई, असा तो वेखे है। अब बुढ़े बुढ़े तो बोलो, जवानों तो पता कौन है, उन्होंने यही दौर वेख्या सोशल मीडिया का। एक खजूर 2 सहाबा खा के जिहाद कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ खा के भी उसका शुक्र नहीं अदा कर रहे, और फिर कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं। आशिक़ रसूल वो औरत की बात याद आ गई। ओहद के मैदान में किसी ने कहा औरत को, अंसारिया सहाबिया थी, कहा तेरा खामद दुनिया से चला गया। कहने लगी खामद को छोड़ो, मुस्तफ़ा का बताओ, हजूर का क्या हाल है। किसी ने कहा तेरा बाप भी चला गया। उसने कहा बाप चला जाए, मुस्तफ़ा कैसे हैं। कहा तेरा बेटा चला गया। फरमाया बेटे को छोड़ो, बताओ मुस्तफ़ा का हाल क्या है। ऐसे थे लोग। ये है हजूर की मोहब्बत, ये है हजूर का इश्क, ये है हजूर का प्यार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा मशवरा पसंद करते, हौज बना लिए। अब हजूर के लिए छप्पर बना, अकीदा लेके जाओ, अपने दामनों में समेट लो ये अकीदा। छप्पर बनाया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उस छप्पर में तशरीफ फरमा थे। तो मशवरा किया कि हजूर का मुहाफिज कौन होगा, हजूर की हिफाजत कौन करेगा। हिफाजत हकीकी तो अल्लाह के सुपुर्द है ना, बज़ाहिर हजूर के पास कौन होगा। तो सब खामोश थे, यारे गारे नबूवत बोले। इस तरह सुभान अल्लाह नहीं है, एक शिया है एक सुन्नी है, शिया का अकीदा कुछ और है, सुन्नी का अकीदा कुछ और है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों में मशवरा हुआ कि हजूर के पास कौन रहेगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया, मैं हजूर का पहरा दूंगा। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने खुद पूछा, सहाबा में सबसे बहादुर कौन। तो लोगों ने कहा, हज़रत अली से कहा आप बहादुर हैं। फरमाया नहीं, सबसे बड़ा बहादुर वो था जो बदर के मकाम पे मुस्तफ़ा के छप्पर के कभी हजूर के दाएं होता, कभी बाएं होता, कभी आगे होता, कभी पीछे होता। सबसे बड़ा बहादुर वो है। सिद्दीक अकबर बदर में थे, और बदर में रहने वालों के लिए, ओहद में रहने वालों के लिए खुदा राजी। हाय 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 हाय, मौका है ये बात करने का। खुदा इनसे राजी, जिनसे खुदा राजी वो माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत काफिर हो सकते हैं, बत्थाखोर हो सकते हैं, वो किसी का माल गस्ब कर सकते हैं। माल गस्ब करने वाले से रब राजी होता है। बोलो तो सही यार, जो माल किसी का हथियार है उससे रब राजी होता है। तो बदर वालों से तो रब राजी है, ओहद वालों से रब राजी है, ये सहाबा से रब राजी है। तो ये की चूं 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 करते रहते हैं कि उन्होंने ये किया ये किया ये किया। जब रब राजी हो गया बस बात खत्म बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम के छप्पर के पास, उस छप्पर की जगह मस्जिद अरीश बनी है। और जो बदर के मकाम पे जाते हैं उन्होंने उस मस्जिद की ज़ियारत की। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह की है मैंने भी। तो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम रात भर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर का सर सजदे में था और जुबान पे विर्द ये था, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। सरकार रोते और ये कलेमात ये बात बोले जाते, रोते ये कलेम, या हय्यो या कय्यूम। कितना बड़ा वजीफा है। मकाम अरीश पे सरकारे दो आलम साहब छप्पर के अंदर या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस फरमाते रहते, बोलते जाते, हत्ता के नबी पाक अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक सिरक गई और जमीन पे गिरी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की
आंखों में आंसू तड़प गए। चादर मुबारक को उठाया, हजूर के कंधों पे रखी चादर, तो हजूर ने सर सजदे से उठाया। अबू बकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपके साथ नहीं? फरमाया, सिद्दीक मेरा रब मेरे साथ है और बिशारत आ गई, खालिक़े कायनात इस्लाम और मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। लोग कहते हैं आइंदा की खबर नबी को नहीं होती। नबी पाक अलैहिस्सलाम उठ के हजूर ने फरमाया, सहाबा सुन लो, अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, फलां काफिर यहाँ मरेगा, उमैया यहाँ मरेगा। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं और दीगर सहाबा, एक दिन पहले जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने निशान लगाए थे, वहां वहां काफिर मरे, हमने आप देखे। अब हुई जंग शुरू। उधर शरीर थे, इधर हजूर के गुलाम थे, उधर शैतान को मानने वाले, इधर रहमान को मानने वाले। उनको अपने असले पे, अपनी ताकत पे मान था, इनको रहमतुल्लिल आलमीन की शान वाले महबूब पे मान था। ये 313 थे, वो पूरा 1000 का लश्कर जर्रार था, ये 313 हजूर के गुलाम थे। सरकार सफ़ें सीधी फरमा रहे हैं, सफ़ें सीधी कर लो, सफ़ें सीधी कर लो। सफ़ें सीधी करते 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 मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ज़ुबाने हक पे पता क्या जुमले थे? या अल्लाह, मैं ये 313 ले आया, अगर ये हलाक हो गए तो तुझे सजदा कौन करेगा? तेरी इबादत कौन करेगा? रुकू कौन करेगा? ये 313 खत्म हो गए तो तेरी इबादत करने वाला कौन होगा? ये मकाम नाज है, ये मकाम नाज है। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने रब से मुखातिब हैं, अर्ज कर रहे हैं, या अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, ए अहकमुल हाकिमीन, अगर ये दुनिया से चलेगा 313 जो मैं ले आया हूं, तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा, तुझे सजदा करने वाला कोई ना होगा। या अल्लाह करम फरमा दे, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। जब ये फरमा रहे थे ना सरकार, तो चेहरा खिल उठा। अबू बकर और दीगर सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट, रात भी परेशान, पहले भी आपके चेहरे पर इस तरह की खुशी नहीं थी। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सहाबा, रब की मदद आ पहुंची, रब की मदद आ पहुंची। मेरे रब ने वादा फरमाया है, 1000 आएगा, फिर 3000 आएंगे, फिर 5000 आएंगे। जब दिल पाक हो ना, तो फरिश्ते भी मदद के लिए आ जाया करते हैं। जुबान ठीक हो, ईमान कामिल हो, जज्बा जिहाद हो, शौक़े शहादत हो, तो फिर आसमानों से फरिश्ते भी मदद के लिए आ जाया करते हैं। फरिश्ते खुदा हैं, सारे अंदर वाले बाहर वाले बोलो, फरिश्ते खुदा हैं, गैर खुदा है? खुदा का गैर है ना, खुदा तो नहीं ना। और भाई खुदा के अलावा जो भी है वो गैर खुदा है ना। हर मौलवी जिस भी मकबे फिक्र से ताल्लुक रखता हो, वो मिंबर पे बैठ के आज या अगले जुम्मे ये बयान करेगा कि फरिश्तों की मदद आई, फरिश्तों की मदद आई, फरिश्तों की मदद आई, फरिश्तों की मदद आई। पहले 1000 आए, फिर 3000 आए, फिर 5000 आए। मैंने कहा यही तो अहलुस सुन्नह वल जमा का तुर्रा इम्तियाज है। मिंबर तेरा हो, महजद तेरी हो, अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बयान हो रहा है। मिंबर तेरी महजद में रखा हुआ है ना तूने, अकीदा हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह के अलावा फरिश्ते भी मददगार हैं, रसूल भी मददगार हैं, मोमिनीन भी मददगार हैं। मगर हकीकी मददगार कौन है? या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ये हकीकी मदद है। या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ये हकीकी मदद है मेरे खुदा की। और मदद वो खुदा थोड़ा आता है। फिर पहले 1000 भेजे, फिर
कुरान की आयत है, उसका तर्जुमा है। पहले कितने फरिश्ते आए? 1000। फिर कितने आए? 3000। फिर कितने आए? तावानु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावानु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद ना किया करो, नहीं करनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद आ पहुंची, उतबा, शैबा और वलीद आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार सहाबा में से भेजे गुलाम। वो इतने मुतकब्बर थे, वो कहने लगे हमारे मुकाबले में अरब के चरवाहों को बेचता है, हमने इनसे मुकाबला नहीं करना। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे अमीर हमजा, ऐ अबू उबैदा, ऐ अली मुर्तजा, निकलो जरा। तो फिर अबू उबैदा और हज़रत अमीर हमजा और हज़रत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले और उतबा, शैबा और वलीद का सर कलम किया मौला अली ने, जिनका तज़किरा अगले जुमे होगा ना। और उतबा के मुकाबले में आए मीर हमजा। शैबा ने हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख्मी कर दिया। तो जब ज़ख्मी कर दिया, मौला अली दौड़े, उसको शैबा को वासले जहन्नम किया। वासले जहन्नम करने के बाद देखा तो पिंडली आपकी चूरो चूर और गुद्दा बाहर है। उनको उठा के हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठा के मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में ले गए। तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उबैदा क्यों रो रहा है? या रसूलल्लाह, शहादत से महरूम हो गया। फरमाया, ना, अल्लाह ने तुम्हें शहादत का रुतबा अता फरमाया। क्यों रोता है? शहादत का रुतबा तुम्हें मिलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, फिर जंग शुरू हुई, इस्लाम की पहली जंग। बोलो इस्लाम की, बोलो इस्लाम की। इस्लाम की पहली जंग शुरू हुई। अबू जहल कहने लगा, उठोए, मारे जाओगे। रास्ते में इतना तुम्हें खाना खिलाया, यहाँ तो चंद ऊँट थे ना, 80 ऊँट थे, 2 घोड़े थे, थोड़ी सी शमशीरें थी। वो रास्ते में 10-10, 20-20 ऊँट ज़िबा करके खिलाते रहे। इतने खान पीन दियां तो गल्लें नहीं होंदियां। खाना पीना किसी और के यहाँ होता है, यहाँ तो गुलामी मुस्तफ़ा का पटा जिसने गले में डाला हो वो खाने पीने की तरफ नहीं देखता। आंख लगा, उठो, इनका सर कलम कर दो, सब हंसी से मिटा दो इन मुसलमानों को, आज मौका है तुम्हारे पास। गुलामान मुस्तफ़ा बोले, ओ हमें सफा हस्ती से मिटाने वालों, हमारी भी बात सुन लो। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने। जान ते जानिए क्या यो जाने जड़ी सरकार दे नामे ला जाइए। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए रह जाए कुछ परवाह। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं खा जाए बदहा की इज्जत पर, खुदा
शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता गुलामाने जान देने। एक अंसारी सियापी इमामुल अंबिया दी बारगाह च हाज़िर होया, ए कमली वालिया तेरियां इज्जतां ते इज़्ज़तां तो कुर्बान जावां। अर्ज़ करदा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया मैं काफिर दे नाल लड़दा लड़दा मेरी तलवार टुट गई है। अज मुल्ला ने शेखुल हदीस कहलवांदे ने शेखुल तफसीर बड़े बड़े लकब ते मौलाना लिखिया हुंदा है। आंदा नबी बेचते आ रहे बदर का मकाम है अंसारी सहाबी है। अर्ज़ की सोनिया तलवार टूट गई है। मेरे मुस्तफा ने नहीं फरमाया अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह दी बारगाह चल कर और लोगों होया कि ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया घबराना क्यों है, परेशान क्यों होना है। सरकार ने एक लकड़ी दी थी, फरमाया ले पकड़ ले। उस सहाबी अंसारी फरमाते ने रब्बे लम यज़ल दी कसम हजूर दे हाथ मुबारक अंदर सी ते लकड़ी सी, जिसले मैं पकड़ी है ते बहुत लंबी तलवार बन चुकी, बहुत जोरदार तलवार बन चुकी है। मैं जाके फिर काफरान पे लड़ना वा। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम यही वजीफा या हय्यो या कय्यूम बिरहमत का सागीस, या अल्लाह मुसलमाना दी मदद फरमा दे। या अल्लाह ए मैं 313 लेके आया वा, ए रब्बे कायनात मेरे गुलामा दे करम फरमा दे। या अल्लाह इन्हां दी हिफाजत फरमा दे। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे गुलामों ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। क्यों अनोखा निराला था? इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे गुलाम जंग लड़ने ने, जंग इथों जिगर पहुंची है 70 मारे गए ने, 70 उन्होंने मारे गए ने, 70 उन्होंने कैदी हो गए ने। इतल 14 सिर्फ शहीद हुए ने। 313 14 शहीद, 1000 70 मारे गए, 70 कैदी हो गए ने। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे गुलामों जरा रब वास्ते अपनी जान कुर्बान करता है फिर गैबी मदद आ जाती है। इस गल ते यकीन रखो, कामिल यकीन रखो। जरा इस्लाम की खातर दीन की खातर लड़ता है रब्बुल आलमीन गैबी मदद फरमा देता है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फिर की होया है जिसने 70 मारे गए ने गड़े दे अंदर ने हजूर मुखातिब होकर फरमाते ने ओ अबू जाल उतबा शहबा मेरे रब की मदद आ पहुंची, मेरे रब की मदद आ पहुंची, मेरे रब की मदद आ पहुंची है, मेरे रब की मदद आ पहुंची है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे गुलामों सरकार मुर्दियाना मुखातिब ने और काफिर मुर्दियाना मुखातिब ने। उमरे फारूक अर्ज़ करते ने सोने सुनते ने मसले दे हल ने सारे। फरमाया उमर सुनते ने, हदीस ना होवे तो मैं मुजरम। फरमाया उमर सुनते ने और लोगों मैदान बदर दे अंदर गड़े दे अंदर काफिर हो वो भी सुनते ने। तुसी मुर्दे नूं दफन करके वापस आओ, तुहाडे कदमां दी आहट दी आवाज भी सुनदा है। ते फिर वो क्यों नहीं सुनते जिन्हां दे बारे इमाम अहमद रजा फरमांदे ने दूरो नजदीक के
सुनने वाले वो का दूरो नजदीक के अलहदा हर शेर कुरान और सुन्नत के मुताबिक दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे जुम्मा तो मुबारक दिया जाएगी। वहां से आए हो बावजू रब दे घर दे अंदर बैठे हो ये आने हो पे सोने तेरे ते लखा सलाम सोने तेरे ते लखा सलाम सोने तेरे ते लखा सलाम काने लाले करामत फरमाया जो मैं सुनना सियाबा तुसी नहीं सुनते जो मैं देखना वा तुसी नहीं वेखदे इन्नी अरा माला तराओ असमाओ माला तस्माओन जो मैं सुनना तुसी नहीं सुनते जो मैं देखना तुसी नहीं वेख सकते दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करा नबी पाक अलैहिस्सलाम फातिहा नासियत दे नाल मदीना शरीफ तशरीफ ले आए ने मदीना शरीफ अंदर तशरीफ ले आए ने एक छोटा जिन्ना बच्चा हजूर दी बारगाह हाज़र होया सोनिया मेरा बाप किथे वे ओदा बाप जंगे बदर अंदर शहीद हो चुका है मेरे आका ने फरमाया मेरे पीछे उमर आ रहे हैं उमर नु पूछ ले उमरे फारूक दी बारगाह हाज़र ए खत्ताब दे बेटे उमर मेरा बाप किथे वे फरमाया जिदा दिल हजूर ना दुखावन मैं कौन और दिल दुखावन वाला मैं क्यों दसा फरमाया मेरे पीछे अली शेरे खुदा आ रहे ने अली शेरे खुदा नु पूछ ले अली शेरे खुदा दी बारगाह बच्चा हाजिर ए अली मेरा बाप किथे वे जंग दे अंदर अलंबरदार सी झंडा उन्हें उठाया सी शहीद हो चुकिया सी अली शेरे खुदा फरमान लगे दिल अंदर ख्याल आया ओ जिदा दिल कमली वाला ना दुखावे जिदा दिल उमर ना दुखावे मैं क्यों दिल दुखावा फरमाया मेरे पीछे सिद्दीक एक बार आ रहे ने उन्हां नु पुछ ले ओ शान सिद्दीक दे तबर्रा बोलन वाले बेईमानो याद ख्याल अंदर मगन ने हजूर दियां जुल्फां दा ख्याल है बदुहा दे चेहरे दा ख्याल है अलम नशरा दे सीन दा ख्याल है हजूर दियां ख्याल अंदर मगन आ रहे ने सोनिया अख सिद्दीक दी होवे चेहरा बदुहा दा होवे मेरा दिल कहता है हर वक्त तुसी बैठे रहो मैं तुहानू तकदा रहा हजूर दे ख्याल जा रहे ने हजूर दे ख्याल जा रहे ने ओ बच्चा आन के आंदा ऐ अबू बकर मेरे वारिस किथे ने अचानक मुंह निकलिया ओ तेरा बाप पीछे लगाए हुंदाई ओ तेरा बाप लगाउंदाई है ते शहीद हो गया है पर सहाबा ने वेखिया झंडा चुकिया लगाउंदा है अर्ज कीती सोनिया एक ही वजह है हजूर थोड़ी देर वास्ते खामोश हुए ने जिबरील आ गए सोनिया तेरे सिद्दीक दे मुंह निकलिया है तेरे अबू बकर दे मुंह निकलिया है ओ बाप तेरा पीछे लगाउंदा है रब ने फरमाया रुएरी लौटा दियो जे ईसा मुर्दा जिंदे करते रहने इस शाने सिद्दीक के लोगों फरमाया रब ने फरमाया जिबरील ने सोनिया रब ने फरमाया सिद्दीक दी सदाकत वाली चादर दाग लगना है सिद्दीक दे मुंह जो निकलिया है ओवें पूरी कर अल्लाह दमादम मस्क अंदर नहीं दमादम मस्क अंदर बोलो ना
अबू बकर अबू बकर। लोगो मशवरा किया अबू बकर नाल। अबू बकर है जे कैदी ने 70 इन्हां दे बारे तेरा की ख्याल है? सोने इन्हां कोल फिदिया लियाओ, इन्हां रिहा कर दिओ। उमर नूं पुछया उमर तेरा की ख्याल है? सोने इन्हां सानू दिओ ना जरा, कि जे तुहानू मजनू ते दीवाना ते पागल कहंदे रहने, इन्हां दा असीं सर कलम करिए। फरमाया मैनूं सिद्दीक दा मशवरा पसंद आया। सिद्दीक के अकबर दे मनन वाले हो, बोलो ना सुभान अल्लाह। सिद्दीक दा मशवरा पसंद आया है। लियाओ जी फिदिया दो तो रिहा होंदे जाओ। कोई बच्चे जिन्हां कोल फिदिया नहीं हो साडे बच्चों नूं पढ़ाओ तो रिहा होंदे जाओ। हज़रत अब्बास की बारी आई। फरमाया चचा अब्बास कढो फिदिया, मेरे को तो शाही को नहीं। सोने मेरे को चीज़ ही को नहीं। फरमाया जिसले टुरे सो तो मेरी चाची को जरा सोने का हार सी, हाय हाय ओ मक्के मुस्तफा मदीने आखो सुभान अल्लाह। हार किथे वे? अर्ज की दुआ दे चेहरे वाले कलमा पढ़ाओ। नबीओ हुंदा जरा गैब दियां खबरां दसदा है। नबीओ हुंदा जरा गैब दियां खबरां दसदा है। इस्लाम और कुफर दा पहली जंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह अता फरमाई। अल्लाह मकाम बदर दे शुहदा दा सदका हुण भी इस्लाम नूं फतह अता फरमाए, मुसलमानों नूं फतह अता फरमाए, पाकिस्तान नूं फतह अता फरमाए। व आखिर दावा